एक बूढ़ा पिता अपने दोनों बेटों की बातों को सुन लेता है और उसके बाद वह काफी ज्यादा परेशान होता है। दरअसल यहाँ पर उसके बच्चे बात कर रहे थे। जो छोटा वाला भाई होता है वो बड़े भाई से कह रहा था कि हाँ भैया, पिताजी वहां पर ठीक रहेंगे और वहां पर इनके हम उनके लोग भी रहेंगे। यानी कि पिता समझ चुका था कि बच्चे अब उसे वृद्धाश्रम छोड़ने वाले हैं। अब यह बात देखकर वह घर को अजीब तरीके से देखा करता है और सोचा करता है कि इस घर के अंदर किसी दिन मैं मालिक था, लेकिन अब मुझे ही इस घर से निकाला जा रहा है। इन बातों को सोचकर वह काफी ज्यादा परेशान होता है। लेकिन जिस दिन यहाँ पर दोनों बेटे उसे लेकर उस जगह छोड़कर आते हैं, तो वहां पर जाने के बाद जैसे ही बूढ़ा पिता इस जगह को देखता है तो एकदम से बड़ा ही खुश होता है और उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। ऐसा क्या था उस जगह में जिसे देखने के बाद बूढ़े पिता की आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे? पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। गुजरात के गांव के अंदर एक परिवार होता है। परिवार के अंदर माता पिता और दो उनके लड़के होते हैं। बड़े लड़के का नाम अमन होता है और छोटे लड़के का नाम विजय होता है। अमन और विजय के जो पिता हैं उनका नाम होता है राम गोपाल। दरअसल यहाँ पर इनकी कोई मां नहीं है, क्योंकि मां की मौत काफी दिन पहले हो गई है। और उसके बाद जो पिता होते हैं वह खुद से अपने बच्चों को हाथों से खाना बनाकर खिलाया करते हैं और उन्हें पढ़ने लिखने के लिए बहुत ही ज्यादा मोटिवेट किया करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि पढ़ाई लिखाई में बहुत ही ताकत हुआ करती है और अगर बच्चे पढ़ लिख जाएंगे तो उसके बाद इनकी जिंदगी बहुत ही बेहतरीन हो जाएगी। और ऐसा ही होता है दोस्तों। यहाँ पर जो बच्चे होते हैं वो अपने पिता की दी गई सीख को मानते हैं और मानने के बाद अच्छी तरह से पढ़ लिख कर कामयाब हो जाते हैं। दोनों बच्चे अच्छी अच्छी कंपनियों में नौकरी लग गए थे, क्योंकि यहाँ पर पिता ने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए गांव का वो घर जो उनका पुश्तैनी घर था वो तो काफी दिन पहले बेच दिया था, लेकिन उसके बाद अपने बच्चों को लेकर शहर में एक छोटी सी जगह लेकर रहने लगा था, क्योंकि आगे की पढ़ाई बच्चों की यहीं पर रहने वाली थी। और इसके बाद पिता मेहनत मजदूरी किया करता और अपने बच्चों की फीस भी भरा करता है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ जो बच्चे होते हैं वह पूरी तरह से कामयाब हो जाते हैं। अब जब बच्चे कामयाब हो जाते हैं तो उसके बाद जो पिता होता है उनकी शादी की चिंता करता है और अच्छी अच्छी दो लड़कियां देखकर उनकी शादी करा देता है। शादी होने के बाद घर में दोनों भाइयों की पत्नी आ गई थी और वो सभी लोग एक साथ उसी घर के अंदर रहा करते हैं। धीरे धीरे कुछ समय और बीतता है और समय के साथ साथ यहाँ पर जो रामगोपाल होता है उसके पोती पोती भी हो जाते हैं, यानी कि दोनों बच्चों के बच्चे भी हो गए थे और परिवार बड़ा ही खुशनुमा दिखाई दे रहा था। बहुएं अपने ससुर जी से पूछे बिना कोई काम नहीं किया करती और यहाँ पर जो बेटे होते हैं वो भी अपने पिता से बातचीत किया करते रहा करते जब भी वह ड्यूटी से आया करते और सुबह सुबह उनका आशीर्वाद लिया करते। रामगोपाल जो होता है वो बड़ा ही खुश होता है और एक अपने दोस्त जिसका नाम मुकेश होता है उससे बातचीत करके कहने लगता है कि यार, लगता है मैंने पिछले जन्म में कोई अच्छे काम किए थे जो मुझे ऐसे बच्चे मिले हैं। यानी कि यहाँ पर किसी भी चीज की कोई भी कमी नहीं थी। धीरे धीरे कुछ समय बीतता है और समय के साथ साथ यहाँ पर जो रामगोपाल जी होते हैं वो थोड़े से बुजुर्ग हो जाते हैं और कभी कभी जब वे अकेले बैठे रहा करते तो बहुत कुछ पुरानी बातों को सोचा करते हैं और चुपचाप से खामोश से बिस्तर पर बैठे रहा करते हैं। अब ये बातें उसकी बहुएं नोटिस कर लेती हैं और उसके बाद वह अपने पतियों को यह बात बता देती हैं कि पिताजी तो ऐसे ऐसे चुपचाप बैठे रहा करते हैं, जरा पूछो ना उनको क्या परेशानी है, कोई परेशानी हो तो उसका समाधान कर देंगे। तो इसके बाद जो बेटे होते हैं वह अपने पिता से पूछने लगते हैं कि पिताजी क्या हुआ, सुना है आप चुपचाप बैठे रहा करते हो, कोई परेशानी है तो आप हमें बता सकते हो। तो इसके बाद जो पिता होता है वो कहता है कि नहीं बेटे, ऐसी कोई बात नहीं है। वो दरअसल पुरानी बातों को सोच सोचकर थोड़ा सा ऐसा महसूस हो जाता है, वैसे कोई भी बात नहीं है, बड़ी अच्छी तरह से दिन व्यतीत हो रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे ये बातें कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती हैं और यहाँ पर जो रामगोपाल जी होते हैं वो अपने बचपन के दिनों को याद करा करते, अपनी जवानी के दिनों को याद किया करते और याद किया करते अपने पुश्तैनी गांव को, और इन बातों को याद कर करके काफी ज्यादा उदास से बैठे रहा करते हैं। जब बेटे अपने पिता को उदास देखते हैं तो उसके बाद दोनों भाई आपस में बातें करने लगते हैं। और एक रात जब रामगोपाल अपने कमरे से निकलता है तो दोनों भाई बैठकर बातें कर रहे थे और यहाँ पर रामगोपाल उनकी बातों को सुनने लगता है। दरअसल यहाँ पर जो छोटा भाई होता है वह बड़े भाई से कह रहा था कि हाँ भैया, आप सही कह रहे हो, वहां पर पिताजी ठीक रहेंगे और वहां पर इनकी हम उम्र के लोग भी रहेंगे तो उनमें बड़े ही खुश होंगे। अब इस बात को रामगोपाल सुन लेता है और सुनने के बाद अपने दिमाग में सोचने लगता है कि बच्चे मुझे कहां भेजने की बात कर रहे हैं। थोड़ी देर दिमाग पर गौर देने के बाद उसे ख्याल आता है वृद्धाश्रम का, क्योंकि यहीं पर शहर में उनका एक दोस्त बना था जिसका नाम उत्तम चंद होता है और उत्तम चंद को उनके बेटों ने बुढ़ापे में वृद्धाश्रम छोड़ दिया था और वह कभी कभी अपने दोस्त से मिलने के लिए वृद्धाश्रम पर जाया करता था। तो उसे पता था कि वृद्धाश्रम के अंदर जो बुजुर्ग होते हैं
वो काफी ज्यादा परेशान रहा करते हैं, क्योंकि उनके बच्चे उन्हें देखने तक के लिए भी नहीं आया करते हैं। तो इसी वजह से यहाँ पर जो रामगोपाल होता है वह पूरी तरह से हैरान हो जाता है और मन ही मन और तो ऐसी ऐसी बातें सोचने लगता है जो शायद उसे नहीं सोचनी चाहिए थी। यहाँ पर वह इस घर को देखता है और देखने के बाद सोचता है कि किसी दिन इस घर का मालिक मैं था, लेकिन आज मेरे बच्चे मुझे इस घर से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो रामगोपाल होता है वो सोच लेता है कि चाहे जो भी हो जाए, लेकिन मैं अपने बच्चों के सामने हाथ नहीं जोड़ूंगा और ना ही उनके सामने गिड़गिड़ाऊंगा कि मुझे वृद्धाश्रम मत छोड़ो। अगर वो छोड़ने का उन्होंने मन बना लिया है तो कोई बात नहीं, मैं भी चुपचाप वृद्धाश्रम चला जाऊंगा और कोई भी परेशानी नहीं है। यही सोचकर जो रामगोपाल होता है वो घर के अंदर आराम से बैठा रहता है और धीरे धीरे समय बीतने लगता है। समय के साथ साथ यहाँ पर उस बातों को लगभग 2 से 3 महीने बीत जाते हैं और 2-3 महीने बाद अब वो तो नजदीक आ गया था जिस दिन उसके बेटे उसे यहाँ से वहां पर छोड़ने वाले थे। तो तभी अचानक से यहाँ पर रामगोपाल का जो पोता होता है जिसको वो सबसे ज्यादा प्यार किया करता है, वह एक दिन खेलते खेलते उसके पास आता है और कहने लगता है कि दादाजी क्या आपको पता है कि माँ बाबूजी आपको कहाँ छोड़ने वाले हैं। तो यहाँ पर जो रामगोपाल होता है उसे महसूस तो हो गया था कि बच्चे उसे वृद्धाश्रम छोड़ने वाले हैं, लेकिन वो अपने पोते को बताए तो किस मुंह से बताए। और तभी यहाँ पर पोता दूसरा सवाल कर देता है, कहता है कि चलो ठीक है आप वहां तो रहे हो, लेकिन क्या आप हमसे मिलने के लिए आओगे। तो इस बात को सुनकर रामगोपाल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहने लगता है कि बेटा वहां से मैं आपसे मिलने के लिए नहीं आ पाऊंगा। इस बात को सुनकर जो बेटा होता है वो कहने लगता है कि तो फिर आप वहीं पर रहोगे, बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं आओगे। तो जो दादा होता है रामगोपाल वो कहता है कि हाँ बेटा मैं वहीं पर रहूंगा। इसके बाद बच्चा तो बच्चा होता है, वह खेलते खेलते आगे की तरफ चला जाता है और इन बातों को पूरी तरह से भूल गया था। लेकिन यहां पर जो रामगोपाल होता है वो बिल्कुल भी इन बातों को नहीं भूलता है और अपनी पत्नी का फोटो अपने हाथ में लेकर फूट फूट कर रोने लगता है। उसके सामने कहने लगता है कि कैसे बच्चों को जन्म दिया है, ये बुढ़ापे में मुझे वृद्धाश्रम छोड़ने की बात कर रहे हैं और मैं वहां पर किसको अपना परिवार कहूंगा, क्योंकि यहां पर तो मेरे साथ बच्चे हैं और बच्चों के साथ खेल कूद कर मेरा मन लग जाता है और मैं तो बच्चों को परेशान भी नहीं करता, उसके बावजूद भी फिर ये मुझे वृद्धाश्रम क्यों छोड़ रहे हैं। ऐसा कहकर वह फूट फूट कर रोने लगता है, लेकिन अपने दर्द को ना तो अपने बेटों के सामने आने देता है और ना ही अपने पोते और अपनी बहुओं के सामने आने देता है, क्योंकि वह नहीं चाहता कि उनके बच्चों को पता चल जाए कि किसी भी तरह से जो रामगोपाल जी हैं वो पूरी तरह से टूट चुके हैं और वह उस पर तरस खाएं। तो इसी वजह से वह किसी को महसूस नहीं होने देते हैं। धीरे धीरे लगभग 3 से 4 दिन बीतते हैं और 3-4 दिन बाद यहाँ पर एक दिन सुबह सुबह जब रामगोपाल जी उठते हैं तो घर के अंदर ना तो कोई बच्चा था और ना ही उनकी बहुएं दिखाई दे रही थी। वह जैसे ही बाहर निकलकर इधर उधर घूमते हैं तो यहाँ पर उनके दोनों बेटे हॉल के अंदर बैठे हुए थे और बात कर रहे थे कि थोड़ी देर में पिताजी उठ जाएंगे और उसके बाद उन्हें लेकर चलेंगे। जैसे रामगोपाल यहाँ पर आता है तो उसके बाद बेटे एकदम से खड़े होते हैं और कहने लगते हैं कि पिताजी अब चलो आपके चलने का टाइम आ गया है। अब यहाँ पर रामगोपाल एक बार तो पूछना चाहता है कि तुम लोग मुझे कहां ले जा रहे हो, लेकिन उसे पता है और उसके बाद वो कहने लगता है कि अच्छा बेटा मैं थोड़ा सा सामान पैक कर लेता हूं। बेटे भी इस बात को सुनकर कहते हैं कि ठीक है अपना सामान पैक कर लो और हमें जल्दी से निकलना है। इसके बाद यहां पर जो रामगोपाल जी होते हैं वह अपने कमरे में जाते हैं, अपनी आंखों में आंसू तो ले आते हैं, लेकिन उन आंसुओं को कैसे भी करके वो अपने बच्चों को नहीं दिखाना चाहते। तो इसी वजह से रामगोपाल जी एक थैले के अंदर अपनी पत्नी की कुछ पुरानी यादें समेटते हैं और साथ में अपने 2 जोड़ी कपड़ों को रख लेते हैं। उस थैले को लेकर वो बाहर निकलते हैं और बाहर निकलने के बाद वह सोच रहे थे कि बच्चे और बहुएं कहां चली गई। तो उनके मन में एक ख्याल आता है, वह सोचने लगते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बच्चे और बहुएं इस बात का सामना न कर पाएं कि जब मैं घर से बाहर जा रहा हूं। तो इसी वजह से वो इस घर को छोड़कर थोड़ी देर के लिए चले गए हैं, लेकिन जैसे मैं घर से निकलूंगा तो उसके बाद वो लोग वापस आ जाएंगे। तो इसके बाद यहां पर जो रामगोपाल जी होते हैं वह गाड़ी में बैठ जाते हैं, लेकिन गाड़ी में बैठते वक्त वह एक बार हिम्मत करके अपने बच्चों से पूछ ही लेते हैं कि बेटा ये तो बता दो कि हम लोग कहां जा रहे हैं। तो उसके बाद जो बड़ा बेटा होता है वह कहने लगता है कि पिताजी आपके लिए सरप्राइज है और आपको वहीं पर जाकर पता चलेगा, चिंता मत करो थोड़ी ही देर की बात है। ऐसा कहकर वह अपने पिता को चुप करा देता है और पिता मन ही मन फूट फूट कर रोने लगता है, लेकिन बच्चों को कुछ भी नहीं दिखाना चाहता है। इसके बाद पिता पिछली सीट पर बैठ जाता है और दोनों बेटे आगे बैठ गए थे गाड़ी में और इसके बाद गाड़ी चलने लगती है। धीरे धीरे गाड़ी उस शहर से बाहर निकल जाती है और यहां पर जो रामगोपाल होता है जब उस शहर से बाहर निकलता है तो सोचने लगता है कि ना जाने कितनी दूर ले जाकर छोड़ेंगे, इतनी दूर छोड़ेंगे जहां से मैं वापस अपने बच्चों को देखने के लिए भी ना आ सकूं। और कोई बात नहीं, ये छोड़ना ही चाहते हैं तो छोड़ने दो इन्हें। ऐसा सोचकर वह अपनी आंखें बंद करके चुपचाप पिछली सीट पर लेट जाते हैं और थोड़ी देर बाद जब गाड़ी रुकती है तो यहां पर बेटे उनसे कहते हैं बाबूजी हम लोग आ गए हैं, आप उतरिए गाड़ी से। ऐसा कहकर बड़ा बेटा दरवाजा खोलता है और यहां पर रामगोपाल जी अपने मन के अंदर ढेर सारे दुख लेकर और अंदर ही अंदर फूट फूट कर रोते हुए उस गाड़ी से उतरते हैं। और उतरने के बाद जैसे वो सामने नजर डालते हैं तो एकदम से उनकी आंखें फटी के फटी रह जाती हैं, क्योंकि उनके
उनके सामने एक नीम का पेड़ था, जिस नीम के पेड़ के नीचे कभी वो अपने दोस्तों के साथ बैठा करते थे जब वो जवान थे, जब उनकी नई नई शादी हुई थी। उसके सामने उनका वही पुराना घर था जिस घर को कभी उन्होंने बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए बेच दिया था। अब इस घर को देखने के बाद वह पूरी तरह से हैरान हो जाता है और बच्चों से पूछने लगता है कि ये हम लोग यहाँ पर क्यों आए हैं, क्या तुम लोग मुझे यहाँ पर लाने की बात कर रहे थे। तो उसके बाद यहाँ पर जो दोनों बेटे होते हैं वो कहते हैं कि हाँ बाबूजी, हम आपको यहीं पर लाने की बात कर रहे थे, क्योंकि हमारे लिए आपने इस घर को बेचा, लेकिन हम दोनों भाइयों ने मिलकर आपके लिए सरप्राइज प्लान किया था ताकि हम आपको वो खुशी दे सकें जो खुशी आपको मिलनी चाहिए। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो पिता होता है वो एकदम से अपनी सारी चिंता को दूर करते हुए कहता है कि अच्छा, तो तुम लोग यहाँ पर लाने की बात कर रहे थे। अब इस बात को देखने के बाद यहाँ पर जो दोनों बेटे होते हैं वो समझ जाते हैं कि पिताजी कुछ और ही समझ रहे थे, और उसके बाद पूछने लगते हैं कि पिताजी आप क्या समझ रहे थे कि हम आपको कहाँ ले जाने वाले हैं। तो यहाँ पर जो पिता होता है वो पहले तो कहता है कि नहीं बेटा, मैं कुछ भी नहीं समझ रहा था, लेकिन यहाँ पर जब बेटे बार बार पूछते हैं तो पिता बता देता है कि बेटा मैं तो समझ रहा था कि तुम लोग मुझे वृद्धाश्रम छोड़ने वाले हो। तो उसके बाद बेटे बड़े हैरान होते हैं और कहने लगते हैं कि पिताजी हम आपको वृद्धाश्रम क्यों छोड़ने लगे। तो यहाँ पर जो पिता होता है वो कहता है कि बेटे मेरे दोस्त के साथ भी ऐसा ही हुआ था, जब बच्चे माँ बाप से दुखी हो जाया करते हैं तो उसके बाद वो लोग उन्हें वृद्धाश्रम ही छोड़ दिया करते हैं। लेकिन यहाँ पर बच्चे कहते हैं कि पापा हम तो आपसे दुखी हुए नहीं, तो फिर आपने ऐसा क्यों सोच लिया। तो यहाँ पर जो पिता होता है वो कहने लगता है कि याद है तुम्हें वो दिन जिस दिन तुम दोनों भाई बैठकर बातें कर रहे थे कि पिताजी वहां पर ठीक रहेंगे क्योंकि वहां पर उनके हम उम्र के लोग भी रहेंगे। तो हम उम्र के लोग तो वृद्धाश्रम में ही रहा करते हैं और मैंने इसीलिए सोच लिया कि आप लोग मुझे वृद्धाश्रम छोड़ने के लिए जा रहे हो। इसके बाद बेटे हंसने लगते हैं और कहते हैं कि पिताजी वो तो हम आपके उदास चेहरे को देख देख कर दोनों भाई परेशान हो गए थे, और जब हमें पता चला कि आप पुराने दिनों के बारे में सोचा करते हो तो इसी वजह से हम लोगों ने सोचा कि आपके उस पुराने घर को खरीदेंगे जिस घर के अंदर आपका बचपन बीता था, आपकी जवानी बीती थी, और वहां पर आपके हम उम्र के लोग भी हैं जो आपको जाना पहचाना करते हैं बचपन से। तो इसी वजह से हम दोनों भाइयों ने मिलकर एक एक पैसा इकट्ठा करके इस घर को खरीद लिया है और इसके पीछे की जमीन भी खरीद ली है। वहां पर भी हमने अच्छा सा घर बना लिया है और इस घर को अच्छी तरह से रिनोवेट करवा दिया है, और इसी घर के अंदर अब हम पूरा परिवार एक साथ रहेगा। यह कहकर वह उनसे कहने लगता है कि चलो घर के अंदर चलो, आपको एक और सरप्राइज मिलने वाला है। इसके बाद जैसे यहाँ पर राम गोपाल जी उस घर के दरवाजे पर जाते हैं तो अंदर से दोनों बहुएं दरवाजा खोलती हैं और उसके बाद आरती की थाली लाकर अपने पिता की आरती करती हैं। कहती है कि आओ ससुर जी, ये है आपका अपना घर, इसके अंदर अब आप पहले की तरह रह सकते हो और कोई भी दिक्कत नहीं है। पिता इन बातों को देखकर बड़ा ही खुश होता है और उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। यहाँ पर जो पिता होता है वह उस घर के अंदर जाता है तो उस अगले वाले घर को, जो घर पहले से बना हुआ था, तो उसको बेटों ने उसी तरह से रख रखा था, बस वो थोड़ा सा नीचा हो गया था, तो नक्शा उसी तरह का था, लेकिन उसके अंदर मॉडर्न चीजें लगा दी गई थी। यानी कि पहले तो उस घर के अंदर पक्का फर्श था नॉर्मल वाला, लेकिन अब यहाँ पर मार्बल लगा दिया गया था और अच्छी तरह से उस घर को बनाया गया था। उस घर को देखने के बाद उसे अपनी पत्नी की सारी बातें याद आती हैं, जब उसकी पत्नी उसके साथ रहा करती थी इस घर के अंदर, और वो सभी क्षण उसे ताजा हो जाते हैं। इसके बाद रामगोपाल जी पहले तो उस घर को घूमकर अंदर से देखते हैं और देखने के बाद अपने दोनों बच्चों से कहते हैं कि वाह बेटा वाह, तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली, और मैं भी यही चाहता था, लेकिन मुझे डर था कि बच्चों के ऊपर अब जिम्मेवारी है तो इसे कहूं तो कैसे कहूं, क्योंकि जब मुझे गांव की याद आया करती थी तो मुझे लगता था कि काश उस घर के अंदर मैं रह पाता और अपने गांव के लोगों से बातचीत कर पाता। इसके बाद बेटा कहते कि कोई बात नहीं पिताजी, अब तो आपका सपना पूरा हो गया ना, और खुलकर अपनी जिंदगी को जिए। इसके बाद जो रामगोपाल जी होते हैं वह वहां से बाहर निकलते हैं और बाहर निकलने के बाद अपने बचपन के उन मित्रों के पास जाते हैं जो फिलहाल बुजुर्ग हो चले थे, लेकिन उनके बच्चे उनकी अच्छी तरह से देखरेख कर रहे थे। वहां पर जाने के बाद वे एक एक मित्र से मिलते हैं और उनके मित्र भी उन्हें देखकर बड़े खुश होते हैं। जब वह उन्हें बताता है कि मेरे बच्चों ने मेरे लिए इतना किया है तो गांव के अंदर इस बात की वाहवाही हो जाती है और दोनों बच्चों की खूब तारीफ की जाती है। यहां पर दोनों बच्चों की तारीफ हो गई थी और उसके बाद रामगोपाल जी उसी घर के अंदर रहा करते हैं और वहीं पर अपने पोते पोतियों को खिलाया करते हैं और हॉल के अंदर बैठकर सुबह सुबह अखबार भी पढ़ा करते हैं। दोनों बच्चे वहीं से ड्यूटी के लिए जाया करते हैं और वापस वहीं पर आकर लौटा करते हैं। घर के अंदर किसी भी सुख सुविधाओं के सामान की कमी नहीं थी और वो लोग खुशियों से आज तक भी अपना जीवन इसी तरह से व्यतीत कर रहे हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।